हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे में हार्दिक स्वागत है। फिजिक्स हाईवे एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें, जिससे इसी तरह के जब वीडियो अपलोड होंगे तो आपको जो है उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं उसके बारे में भी बात किया। उसके पहले जो है कि हम लोगों ने कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बात किया। जो हमारे पास यदि टू चार्जेस हैं तो उसके बीच में एक चार्ज है दूसरे चार्ज पर क्या फोर्स एग्जिबिट करेगा, या फिर दूसरा चार्ज है फर्स्ट चार्ज की वजह से क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया। तो जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो फोर्स होता है वह जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और फोर्स से जब हम कोई फील्ड फाइंड आउट करते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके एसोसिएटेड जो फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो है कि एक पार्टिकुलर चार्ज पर जो फोर्स लगाता है कोई चार्ज, उसके मैग्नीट्यूड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो यहाँ वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिनको जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेक्टर एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो उनका जो है कि एक पार्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स होगा उसको यदि हमें फाइंड आउट करना है तो सबको क्या करते हैं, इस पॉइंट पर जो डिफरेंट चार्जेस हैं उनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स जो भी हमें फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको हम इंडिविजुअल इस चार्ज पर देखते हैं कितना फील्ड लग रहा है या फोर्स कितना इस पर है, फिर उनका जो है कि वेक्टर सम करते हैं, उसके बाद जो है कि रिजल्टेंट बताते हैं कि इतना उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें वेक्टर सम करना पड़ता है। यदि सपोज दैट कि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ जो है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हैं और उसका किसी पॉइंट पर जहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो, तो हमें वेक्टर सम करना जो है कि डिफ़िकल्ट हो सकता है। इसलिए हमें जो है कि एक स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो कि हम इजीली जो है कि ऐड कर सकें, सम कर सकें। तो इसी जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ है कि वेक्टर जो सम है उसको करना इतना इजी नहीं होता, डिफ़िकल्ट नहीं होता जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज़ हो। तो इसीलिए जो है कि हमें स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम स्केलर क्वांटिटी डिफाइन करेंगे इस कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यह जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिव्स द डायरेक्शन इन विच ए फ्री पॉजिटिव चार्ज विल टेंड टू मूव। तो पोटेंशियल जो है कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो कि जिसकी हेल्प से हम जो है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज को जो कि फ्री हो मूव करने के लिए उसका डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक पार्टिकुलर चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज है उसको हम ले रहे हैं, उसको यदि हम फ्रीली छोड़ देंगे तो वह किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये जो है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज दैट इफ ए यूनिट चार्ज इज लेफ्ट फ्री, मान लेते हैं हमारे पास कोई यूनिट चार्ज है उसको हम फ्री छोड़ देते हैं, इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यदि हम चार्ज को फ्री छोड़ देंगे तो वह हायर पोटेंशियल साइड से लोअर पोटेंशियल साइड की तरफ मूव करता है, जैसा कि वाटर जो है कि मूव करता है हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ। तो यहाँ पर हम एनालॉजी बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इट इज एनालॉगस टू लेवल ऑफ वाटर इन हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स में जैसे वाटर का लेवल जो है कि हाई से लो की तरफ शिफ्ट होता है,
इसी तरह से जो है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करता है। यह दोनों जो है कि एक दूसरे के एनालॉगस है। अब आते हैं, बात करते हैं इसकी डिफिनीशन की। डिफिनीशन क्या है? तो कोई भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो उसका डिफिनीशन यह है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका क्या है कि मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि किसी गिवन चार्ज के वजह से जनरेट हुआ है, जो चार्ज है और इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हुई है, जनरेट हुई है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड जो है कि हमें किसी पॉइंट P पर जो है कि हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। P पॉइंट है और इसका डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से R है। तो यहाँ से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं जिसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। मैग्नीट्यूड जो होगा वो यूनिटी होगा, 1 होगा। और इसको जब हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाएंगे तो इसको लाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ेगा, इस वर्क के वैल्यू को ही हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ से इस पॉइंट तक लेकर के आने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही वर्क जो है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में होगा। तो स्टूडेंट्स, तो यह पूरा डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल का। अब हम लोग जो है कि इसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे कि चार्ज Q से R डिस्टेंस पर जो कि पॉइंट P है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब आते हैं, बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है किसी गिवन पॉइंट पर क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो सपोज दैट ए पॉइंट चार्ज प्लस Q is situated at a point O in a medium of dielectric constant K. To calculate the potential at point P at a distance R from O, we bring a test charge Q0 from A to P. तो सपोज दैट यहाँ पर O पॉइंट है जहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है Q, और यहाँ से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। तो हमें इस पॉइंट P पर जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक टेस्ट चार्ज है A पर, A पॉइंट पर एक क्या है, टेस्ट चार्ज है Q0 जो कि पॉजिटिव है। इसको जो है कि हम A पॉइंट से B पॉइंट पर लेकर के आते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि O पॉइंट और A पॉइंट के बीच के जो डिस्टेंस है वो x है, और यहाँ से जब हम मूव करेंगे वो जो डिस्टेंस मूव हुआ है वो मान लेते हैं dx मूव कर रहा है। तो हमें इस पॉइंट पर पोटेंशियल चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेस्ट चार्ज रखा हुआ है A पॉइंट पर उसको हम B पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि Q नॉट जो चार्ज है उस पर Q चार्ज के वजह से इस पर फोर्स कितना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा द फोर्स एट Q0 व्हेन Q0 इज प्लेस्ड एट A पॉइंट। तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एंड 2 प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस दैट मींस Q0 अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया। और ये जो फोर्स होगा वो होगा अलोंग O टू A। ये जो होगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स वर्क करेगा जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा।
देन वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग Q0 फ्रॉम A to B। A to B यदि हम इसको मूव करते हैं तो इस पर हमें फोर्स पता है F है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मूव करेंगे जो कि dx डिस्टेंस मूव हो रहा है, और यहाँ पर जब हम वर्क डन निकालेंगे तो फोर्स वेक्टर लेंगे और यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये भी वेक्टर लेंगे। यहाँ पर वेक्टर लेंगे तो यह जो है कि डिस्टेंस जो है कि डिक्रीज हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इस तो ये नेगेटिव होगा, ये हो जाएगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने में वर्क डन dw है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q0 अपॉन x स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि माइनस dx है। इन दोनों को एक साथ लिख देंगे तो ये जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q0 अपॉन x स्क्वायर इनटू dx। यह वर्क डन हो जाएगा टेस्ट चार्ज Q0 को A से B पर डिस्प्लेस करने के लिए। तो हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है P पॉइंट पर, तो हमें क्या करना है, उसका डिफिनीशन के अकॉर्डिंग क्या है कि टेस्ट चार्ज को हमें इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, वर्क डन को क्या करेंगे, ये जो वर्क डन है इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू R डिस्टेंस, फ्रॉम O पॉइंट टू P पॉइंट। ये जो R डिस्टेंस है इन्फिनिटी से इस डिस्टेंस के बीच में, इस डिस्टेंस के लिए हम करेंगे इन्फिनिटी से ला करके यहाँ पर रोक रहे हैं। तो यहाँ पर जो x की लोअर वैल्यू होगी, लोअर लिमिट वो होगी x इक्वल टू इन्फिनिटी, और अपर जो लिमिट होगी वो x इक्वल टू R होगा। तो यह वर्क डन जो हो जाएगा Q0 को इन्फिनिटी से P पॉइंट बुलाने के लिए, ये हो जाएगा W इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, और यह पूरा जो एक्सप्रेशन यहाँ लिख देंगे, ये जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। अब इसमें जो है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो है कांस्टेंट है, Q0 भी कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे ये -1/x आएगा, और यहाँ लिमिट जो हो जाएगा R टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी टू R, अब यहाँ की वैल्यू रख सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q0 अपॉन R हो जाएगा। ये वर्क डन होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू P पॉइंट पर टेस्ट चार्ज को लाने में। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम ब्रिंगिंग Q0 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। तो यहाँ से हेंस वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P और पोटेंशियल एट P, जिसको हम पोटेंशियल कर सकते हैं। पोटेंशियल को हम V से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल V, तो ये हो जाएगा W/Q0। तो यूनिट चार्ज यदि है तो Q0 से वर्क डन को डिवाइड कर देंगे, तो W/Q0 यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। और इस जो एक्सप्रेशन आया इसे हम Q0 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 k Q/R हो जाएगा। ये फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा जब हमारा जो मीडियम है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, कैपिटल K है। यदि एज्यूम कर लेते हैं कि मीडियम जो है वो एयर है या फिर स्ट्रिक्टली जो है कि वैक्यूम है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो यह जो एक्सप्रेशन है पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R हो जाएगा। और यही यदि मान लेते हैं हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेज हैं, डिफरेंट चार्जेज हैं, उनका जो है कि पर्टिकुलर पॉइंट्स उनका जो डिस्टेंस है वो R1 R2 R3 है। तो यह जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन कर देंगे Qn/In/n n इक्वल टू 1 to मान लीजिए कैपिटल N नंबर ऑफ चार्जेज है। तो जो सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 समेशन ओवर स्मॉल n फ्रॉम 1 to
कैपिटल एन क्यू एन अपॉन आर एन। इस तरह से जो है कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो कि एक पॉजिटिव चार्ज से आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसका एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग इससे जो है कि लाभान्वित हो सके। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के और भी वीडियोस आपको आसानी से मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।